हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और जो ये आप क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं ये है एचटेट टीजीटी 2020 का। ठीक है, एचटेट 2020 टीजीटी लेवल का। और इसमें हमें क्या है, टेंजेंट 1 डिग्री, टेंजेंट 2 डिग्री, टेंजेंट 3 डिग्री, ऐसे करते करते टेंजेंट 89 डिग्री का मान है जो निकालना है। मतलब कि ये मैंने इस पर नोटबुक पर नोट कर रखा है। इस टेंजेंट 1 डिग्री, टेंजेंट 2 डिग्री, इसके बीच में कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब टेंजेंट 1 का जो मान आएगा उसके मल्टीप्लाई टेंजेंट 2 के मान के साथ। और इस तरह से टेंजेंट 89 तक का मान है जो हमें निकालना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो टेंजेंट 90 माइनस थीटा होता है वो कोट थीटा के बराबर होता है। ये मैंने क्यों बताया है, जैसे ये टेंजेंट क्या है, 89 है। क्या है, टेंजेंट 89। तो टेंजेंट 89 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, टेंजेंट 90 माइनस 1, क्योंकि 90 में से 1 गया कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। और ये टेंजेंट ज्यों का त्यों, तो टेंजेंट 89 को मैं टेंजेंट 90 माइनस 1 लिख सकता हूँ। और 90 माइनस 1 है, जब यहाँ पर 1 आया तो ये कोट 1 के बराबर हो गया। मान लो मैंने ये टेंजेंट 89 है, तो इस टेंजेंट 89 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, टेंजेंट 90 माइनस 1, टेंजेंट 90 माइनस 1। और जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी, जैसे यहाँ थीटा ले रखा है, तो जो भी यहाँ वैल्यू होती है वो कोट के आगे आ जाती है। तो यहाँ कोट के आगे आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, कोट 1 डिग्री। तो 90 माइनस 1 कितना हो जाएगा, कोट 1 डिग्री। और आगे बता रखे कि जब भी टेंजेंट थीटा और कोट थीटा हो, थीटा का मतलब है यहाँ पर कोई भी मतलब कि डिग्री में वैल्यू, जब टेंजेंट थीटा कोट थीटा हो तो वो किस चीज़ के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। तो इसी तरह से ये टेंजेंट 89 है, जो 89 है, जो वो कोट 1 के बराबर है। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, कोट 1, कोट 1। और टेंजेंट 1 और कोट 1, टेंजेंट 1 और कोट 1 किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। टेंजेंट 1 और कोट 1 किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है, किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो इसी तरह से फिर आगे टेंजेंट 2, और यहाँ पर जो टेंजेंट 88 होगा ना, टेंजेंट 88, टेंजेंट 88, तो उसका मान भी कितना हो जाएगा, 1। यहाँ से भी 1 आया था, यहाँ से भी 1 आया था, तो 1 गुणा 1 1 हो जाएगा। तो बीच में क्या बचेगा, देखो एक बार क्या बचेगा, यहाँ पर होगा टेंजेंट 44, टेंजेंट 45, टेंजेंट 46। तो ऐसी दो वैल्यू जिनका जोड़ 90 हो रहा था, 1 और 89 का जोड़ 90 हो रहा था, तो इन दोनों से क्या आया, 1 आया। 2 से और 88 से 1 हो रहा था, तो इनका क्या आई वैल्यू, 1 आई। इसी तरह से टेंजेंट 44 और टेंजेंट 46 का जोड़ 90 हो रहा है, तो इनसे भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो बीच में बचेगा कौन, सिंगल, टेंजेंट 45। क्या बचेगा, टेंजेंट 45। और टेंजेंट 45 का मान कितना होता है, 1 ही होता है। तो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, और बीच में भी ये 1 है, तो इन सब की जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर दूसरे तरीके से बताऊं, अगर ये तरीका ना समझ में आया हो, जब भी इस तरह से टेंजेंट की मल्टीप्लाई हो रही है, टेंजेंट 1 डिग्री, टेंजेंट 2 डिग्री, टेंजेंट 3 डिग्री और टेंजेंट 89 डिग्री, तो जिन दो टेंजेंट का जोड़ 90 हो रहा है वहाँ से 1 आ जाएगा, टेंजेंट 1 से और टेंजेंट 89 से। इसी तरह टेंजेंट 2 से और 88 से भी कितना हो जाएगा, 90 आ गया जोड़ इन दोनों का। और 90 जोड़ है जब, तो वहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 1 वैल्यू आ जाएगी। तो बीच में कौन बचेगा, ऐसे करते करते गए, टेंजेंट 44, टेंजेंट 46, दोनों का जोड़ कितना हो गया, 90, और यहाँ भी वैल्यू क्या बन गई, 1। बीच में आया टेंजेंट 45। इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि सभी का औरों की तो वैल्यू 1 है, 1 है, और 1 गुणा 1 गुणा 1 कितनी बार कर लो, आना 1 है। टेंजेंट 45 की भी वैल्यू यहाँ पर क्या आई, 1 आई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कुछ और वैल्यू आती तो वही हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर टेंजेंट 45 आया और उसकी वैल्यू भी 1 है, तो 1 की कितनी बार गुना कर लो, हमारा आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।